जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। फिजिकल एजुकेशन एरिना की तरफ से आप सभी साथियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। आशा करता हूं कि आपका त्यौहार बहुत ही अच्छा बीत रहा होगा। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर बेस्ट 50 MCQs अबाउट फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के मैं बहुत ही बेहतरीन 50 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से आपके क्वेश्चन घूम फिर कर पुटअप्स होंगे एग्जाम में, चाहे वो आपका UPTCT PGT हो, EMRS हो, BPSC हो, LT ग्रेड, DSSB, एस्टेट या फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम जल्दी से अपनी क्वेश्चन सीरीज़। तो उससे पहले फटाफट से लोग जितने भी जुड़े हुए सेशन में इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज़। ठीक है, शरीर की जो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी, फेशियल आर्टरी, एरोटा, फेमोरल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। चेहरे की धमनी, एरोटा, उरु धमनी या फिर आंतरिक कैरोटिड धमनी। फटाफट से जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर दोस्तों। बिल्कुल आपका सही जवाब है दोस्तों, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एरोटा। ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है वो कौन सी है? एरोटा है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, द ट्रेडमिल ट्रेनिंग इज़ एडवाइज्ड for the injured athlete for the motive of improving his range of motion, मसल स्ट्रेंथ, मसल एंडोरेंस, स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। घायल एथलीट को उसके सुधार के उद्देश्य से ट्रेडमिल प्रशिक्षण की सलाह दी जाती है। गति की सीमा के लिए, मांसपेशियों की ताकत के लिए, मांसपेशी सहन शक्ति के लिए या फिर शरीर की स्थिरता के लिए। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मसल एंडोरेंस के लिए या मांसपेशी सहन शक्ति के लिए ट्रेडमिल की प्रशिक्षण की सलाह दी जाती है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑल स्प्रिंटिंग रेसेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज। सभी स्प्रिंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जितनी भी स्प्रिंट रेसेस होती हैं, तेज़ दौड़ जो होती हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व क्या है? लेग पावर, एथलीट्स लेग लेंथ, हार्ट साइज ऑफ द रनर, काइंड एंड क्वालिटी ऑफ द मसल फाइबर। ठीक है, एथलीट के पैर की लंबाई, लेग पावर, धावक के दिल का आकार, मांसपेशी फाइबर की तरह और गुणवत्ता। इन चारों में से क्या सही जवाब होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मांसपेशी फाइबर की तरह और गुणवत्ता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, काइंड एंड क्वालिटी ऑफ द मसल फाइबर्स। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द रिएक्शंस ऑफ एनर्जी कॉम्बिनेशन अकर्स। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा संयोजन की अभिक्रियाएं होती हैं? सेल सैप, न्यूक्लियस, सेल और माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। किसमें ऊर्जा संयोजन की अभिक्रियाएं होती हैं? इन चारों में से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा संयोजन की अभिक्रियाएं होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट्स रेंज फ्रॉम 2 बीट्स अ मिनट। यानी वयस्कों के लिए सामान्य आराम दिल की दर 1 मिनट से लेकर धड़कन तक होती है। कितनी? 30 से 40, 50 से 60, 40 से 60 या फिर 60 से 100। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट्स रेंज फ्रॉम 2 बीट्स इन अ मिनट। ठीक है, सामान्य आराम दिल की जो दर होती है वो 1 मिनट से लेकर कितनी धड़कन तक होती है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 60 से लेकर 100 तक। ठीक है, 60 to 100 बीट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट एड शुड बी रिकमेंडेड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम
हीट स्ट्रोक, यानी कि हीट स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को किस तरह के प्राथमिक उपचार की सलाह दी जानी चाहिए दोस्तों? सराउंड द पेशेंट, गिव हिम अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, लेट हिम स्टे अलोन, हैव द पेशेंस इट लाई डाउन इन अ कूल प्लेस, यानी रोगी को घेर के रखेंगे, उसे एक गिलास ठंडा पानी देंगे, उसे अकेला रहने देंगे, या फिर धैर्य रखें, ठंडी जगह पर लेट जाएं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। धैर्य रखें, ठंडी जगह पर लिटा दे या लेट जाएं, ठीक है, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका दोस्तों, ब्लड वॉल्यूम इज़ रेगुलेटेड बाय द, रक्त की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है दोस्तों? गुर्दे के द्वारा, यानी किडनी, फेफड़े के द्वारा, दिल के द्वारा, या फिर अग्न्याशय के द्वारा? किडनी, लंग, हार्ट, पैनक्रियाज, इन चारों में से रक्त की जो मात्रा होती है वह किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है या रेगुलेट की जाती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हमारी किडनी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। अकॉर्डिंग टू H.H. मिशेल, द ब्रेन एंड हार्ट आर कंपोज्ड ऑफ वाटर, यानी H.H. मिशेल के अनुसार मस्तिष्क और हृदय पानी से बने होते हैं। कितने परसेंट पानी से बने होते हैं हमारे मस्तिष्क और हृदय H.H. मिशेल के द्वारा? 50%, 63%, 73% और 93%? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 73%। ओके, 73%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है दोस्तों? पल्स रेट कहा जाता है, पल्स डिफरेंस कहा जाता है, पल्स प्रेशर कहा जाता है, और पल्स काउंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, पल्स प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम पल्स दबाव या पल्स प्रेशर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है दोस्तों, द नंबर ऑफ मसल्स पेयर्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, मानव शरीर में पाए जाने वाले पेशीय युग्मों की संख्या लगभग कितनी होती है? 350, 320, 300 या 250? 350, 320, 300 और 250? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 320 पेयर्स, ठीक है। 320 पेयर्स होते हैं, ठीक है, मसल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ फ्रिक्शन टुवर्ड्स एनीथिंग इट आउटकम इन, जब शरीर के किसी अंग में किसी चीज़ के प्रति घर्षण होता है तो इसका परिणाम क्या होता है दोस्तों? चोट होगी, जलन होगी, सनसनी होगी, शॉक होगा, या फिर रक्तस्राव होगा? जल्दी से बताएंगे। कट, बर्निंग सेंसेशन, शॉक और ब्लीडिंग? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। जब शरीर के किसी अंग में किसी चीज़ के प्रति जब घर्षण होता है ना, जब रगड़ जाती है आपकी शरीर, तो क्या होता है? जलन और सनसनी महसूस होती है हमको उस जगह पे, बर्निंग सेंसेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आउटकम व्हेन, यानी स्ट्रेस फ्रैक्चर का परिणाम तब होता है जब, इन चारों में से क्या होता है? जब शरीर प्रतिरोध के चरण में पहुंचता है, ऑस्टियोक्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक गतिविधियां बराबर रहें, ऑस्टियोब्लास्टिक गतिविधि और ऑस्टियोक्लास्टिक गतिविधि से अधिक हो, या फिर ऑस्टियोक्लास्टिक गतिविधि ऑस्टियोब्लास्टिक गतिविधियों से अधिक हो। इन चारों में से क्या होगा स्ट्रेस फ्रैक्चर का परिणाम दोस्तों? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑस्टियोक्लास्टिक गतिविधियाँ, ठीक है, गतिविधि ऑस्टियोब्लास्टिक गतिविधियों और ऑस्टियोक्लास्टिक गतिविधियों से अधिक हो जाती है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्टिक्स एक्टिविटी इज ग्रेटर देन ऑस्टियोक्लास्टिक। ओके, क्वेश्चन नंबर
12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्टिक जो एक्टिविटी होगी वो आपकी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से ज़्यादा हो जाती है स्ट्रेस फ्रैक्चर के परिणाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्रोनिक इंजरीज आर ट्रीटेड विथ, पुरानी चोटों का इलाज किया जाता है कैसे दोस्तों? पैराबैंगनी किरणों के द्वारा, इंफ्रारेड रेस के द्वारा, अल्ट्रासाउंड, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। 13वें का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 13वें का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ इंफ्रारेड रेस। ठीक है, इंफ्रारेड रेस के द्वारा ही आपकी पुरानी चोटों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 14 आपका। 14वां क्वेश्चन आपके सामने, द लेंथ ऑफ ट्रैकिया इन एन एडल्ट पर्सन इज़ अबाउट, यानी एक वयस्क व्यक्ति में श्वास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? 15 to 10 सेंटीमीटर, 5 to 10 सेंटीमीटर, 10 to 15 सेंटीमीटर और 10 to 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14वें का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 10 से 12 सेंटीमीटर आपकी ट्रैकिया की यानी कि श्वास नली की लंबाई होती है दोस्तों। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका दोस्तों। 70 किलो स्वस्थ 12 से 5 सेंटीमीटर आदमी में हृदय की धड़कन, एक सेकंड इंग्लिश में देखते हैं, हाँ ठीक है। 70 किलो स्वस्थ 12 से 5 सेंटीमीटर आदमी में हृदय की धड़कन आराम स्ट्रोक की मात्रक है, यानी कि व्हाट इज़ द रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम पर बीट ऑफ हार्ट इन अ 70 किलोग्राम हेल्दी 12 to 15 सेंटीमीटर मैन? जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 70 ml, 70 मिलीलीटर। ठीक है, जब आपका पर हार्ट बीट जो ब्लड पंप करता है ना हमारा हार्ट, वो कितना पंप करता है एक स्वस्थ व्यक्ति का? 70 ml पंप करता है। ठीक है, एक हार्ट बीट में, एक स्ट्रोक में। ठीक है, और वही अगर पर मिनट के हिसाब से आप निकाल लोगे ना तो वो लगभग 5 लीटर के आसपास पंप कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी कॉज्ड बाई मैक्रोट्रॉमा इज? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चोट मैक्रोट्रॉमा के कारण होती है? फ्लैट फीट होती है, स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, स्प्रेन होता है, बुल एक्स होता है? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मोच, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्प्रेन। और मोच जो होती है दोस्तों वो आपकी टेंडन की चोट होती है, सॉरी लिगामेंट की चोट होती है। ठीक है, किसकी चोट होती है? मोच आपकी लिगामेंट्स की चोट होती है। ओके, और जो खिंचाव होता है वो आपकी टेंडन्स यानी मसल्स की चोट होती है। मोच जो होती है आपकी हड्डी की चोट होती है, जॉइंट्स की, जिसको हम स्प्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन यानी कि टेंडन्स की चोट होती है जिसको हम खिंचाव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कार्डियक हाइपोट्रॉपी मीन्स। ठीक है, हृदय अतिवृद्धि का क्या अर्थ होगा दोस्तों? एथलीट हार्ट या एथलेटिक हार्ट, चेंज इन हार्ट साइज, वॉल्यूम ऑफ हार्ट इंक्रीज, नॉर्मल थिकनेस इन द वेंट्रिकुलर वॉल? जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एथलेटिक हार्ट। कार्डियक हाइपोट्रॉपी का मतलब होता है एथलेटिक हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इफ़ यू एक्सपोज्ड हीट यू विल, यानी कि यदि आप गर्मी को उजागर करते हैं तो आप करेंगे, इनमें से क्या करेंगे? इसकी स्थिति खराब हो जाती है, केवल इसकी वसूली में देरी करें, इसे संक्रमण के लिए बेनकाब करें, इसकी सूजन को बढ़ाना, वर्जन इट्स कंडीशन ओनली, डिले इट्स रिकवरी, एक्सपोज इट टू इन्फेक्शन, एग्रेवेट इट्स स्वेलिंग? जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ओनली डिले इट्स रिकवरी। ठीक है, यदि आप गर्मी को उजागर करते हैं तो इसका मतलब है कि केवल इसकी वसूली में देरी की जा रही है। ठीक है, रिकवरी में डिले हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
मोडेलिटीज जस्ट इंजर्ड लिम्ब टू वर्जन इट्स कंडीशन हैज़ द मेन डिपार्टमेंट ऑफ पेनिट्रेशन। यानी कि निम्न में से किस तौर तरीके से अंग में चोट लगने के कारण उसकी स्थिति और ख़राब हो जाती है जिसमें पैट का मुख्य विभाग होता है? बर्फ़ की थैली, गर्म भंवर, नर्म गर्म पैक गर्मी पैक, नम गर्मी पैक, या फिर इनमें से कोई नहीं? आइस बैग, हॉट वर्लपूल, मॉइस्ट हीट पैक और नन ऑफ दीज। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, आइस बैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फुटबॉल प्लेयर्स आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स टू इंक्रीज देयर। यानी फुटबॉल खिलाड़ी अपने को बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं। स्पीड एंड टैकलिंग एबिलिटी, लर्न लीन बॉडी मास एंड स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू कंसंट्रेट, पावर ऑफ किकिंग द बॉल। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ फुटबॉल के खिलाड़ी इन चारों में से किस चीज़ के लिए करते हैं दोस्तों? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, लीन बॉडी मास एंड स्ट्रेंथ। ओके, अपना दुबला शरीर और द्रव्यमान और ताकत को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स का उपयोग फुटबॉल प्लेयर्स करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग मोस्टली यूज्ड बाय। जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स है मोस्टली किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? जिम्नास्ट के द्वारा, तैराक के द्वारा, बास्केटबॉल प्लेयर्स खिलाड़ी के द्वारा, या निशानेबाज के द्वारा? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स हैं वो शूटर्स के द्वारा या शूटिंग के जो खिलाड़ी होते हैं ना, निशानेबाजी के, उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स होते हैं ना वो आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं, एकाग्र क्षमता जो होती है ना उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अल्ट्रासाउंड हैज़ हाई एफिनिटी टू कंटेंट। अल्ट्रासाउंड में सामग्री के लिए एक उच्च संबंध है। क्या प्रोटीन, पानी, कोलेजन, या फिर रक्त आपूर्ति? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कोलेजन। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में जो सामग्री है उसके लिए जो उच्च संबंध है वो है कोलेजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्ट्रासाउंड एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कॉम्बिनेशन इज मोस्ट ऑफन यूटिलाइज ट्रीटमेंट ऑफ। अल्ट्रासाउंड और इलेक्ट्रा उत्तेजना संयोजन का सबसे अधिक बार उपचार में उपयोग किया जाता है किसके लिए? दर्द के लिए, स्नायु पुनः शिक्षा के लिए, मांसपेशियों में ऐंठन के लिए, या फिर सूजन के लिए? पेन, मसल रीअडक्शन, एजुकेशन, मसल स्पैस्म, या फिर इन्फ्लेमेशन? किसके लिए यूज़ करते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23वें का सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मांसपेशियों में ऐंठन। ठीक है, मसल स्पैस्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन सेलेक्टिंग सेंसरी लेवल्स स्टिमुलेशन व्हाट पल्स ड्यूरेशन माइक्रोसेकंड वुड यू सेलेक्ट टू स्टिमुलेट सेंसरी नर्व्स। यानी कि संवेदी स्तर उत्तेजना का चयन करते समय आप संवेदी तंत्रिकाओं को अनुकरण करने के लिए किस पल्स अवधि का चयन करेंगे? हाई, मॉडरेट, लो और नन ऑफ दीज? ऊंचा, मध्यम, कम, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, हम लो पल्स अवधि का चयन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FIMS स्टैंड फॉर। ठीक है, FIMS का फुल फॉर्म बताना आपके सामने दोस्तों। ऑप्शन, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सर्जरी, फेडरेशन इंटरनेशनल मेडोकोस्पोर्टिव, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिको स्पोर्टिव? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ मेडोकोस्पोर्टिव। ठीक है, FIMS का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन इंटरनेशनल मेडोकोस्पोर्टिव। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अ शॉर्टर ड्यूरेशन स्टिमुलस रिक्वायर्स इंटेंसिटी टू रीच अ थ्रेशोल्ड लेवल। यानी कि एक छोटी सी अवधि के प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है एक सीमा स्तर तक पहुंचने की के लिए तीव्रता। अब उसमें क्या होता है? लोअर होगा, हायर होगा, कांस्टेंट होगा, फिर डायरेक्ट होगा? जल्दी से बताएंगे। एक
छोटी अवधि के प्रोत्साहन के लिए आवश्यकता होती है एक सीमा स्तर तक पहुंचने के लिए तीव्रता उसकी कैसी होनी चाहिए, लोअर तीव्रता होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, कांस्टेंट यानी कि लगातार हो, या फिर डायरेक्ट हो, प्रत्यक्ष हो, कैसी तीव्रता होगी। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हायर। ठीक है, क्या होगा उसका थ्रेशोल्ड लेवल की इंटेंसिटी क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, यानी कि हृदय की सबसे बाहरी परत कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, और फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, बिल्कुल, और क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एपिकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम जो होती है वो आपकी हृदय की सबसे बाहरी परत होती है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्साइटेबल टिश्यू एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से सभी उत्तेजनी ऊतक हैं सिवाय, इन चारों में से कौन सा है जो आपका एक्साइटेबल टिश्यू नहीं है, यानी उत्तेजनी ऊतक नहीं है, वो पता करना है दोस्तों। क्या होगा, मसल फाइबर होगा, मेनिस्कल कार्टिलेज होगा, सेंसरी नर्व्स या सेक्रेटरी सेल्स। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मेनिस्कल कार्टिलेज। ठीक है, मेनिस्कल कार्टिलेज आपका उत्तेजनी ऊतक नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, उत्तेजनी ऊतक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस, इनमें से कौन है जो नाभिक नहीं है या केंद्रक नहीं होता, जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और दोनों, बी एंड सी, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्हेन परफॉर्मिंग मसाज इट इज़ बेस्ट टू begin एंड एंड विथ, मालिश करते समय शुरू और समाप्त करना सबसे अच्छा होता है, वो क्या कहलाता है। टैपिंग में, मतलब ये मसाज के प्रकार हैं, इसमें शुरू और समाप्त करते वक्त सबसे अच्छा क्या कहलाता है, टैपिंग, परक्यूजन, पेट्रिसेज या एफ्लरेज। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एफ्लरेज। ठीक है, एफ्लरेज के टाइम ही मालिश करते समय शुरू और समाप्त करने का सबसे अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन सब कंटिन्यूस टिश्यू इज कॉल्ड, यानी चमड़े के नीचे ऊतकों में लसीका द्रव का अत्यधिक संचय कहलाता है, क्या कहलाता है, एडिमा, लिम्फ एडिमा, जॉइंट स्वेलिंग, पिटिंग एडिमेट। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, लिम्फ एडिमा। ठीक है, लिम्फ एडिमा जो होता है चमड़े के नीचे ऊतकों में लसीका द्रव का अत्यधिक संचय जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, लिम्फ एडिमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, स्टिमुलेशन एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल ओरिजिन ऑफ, यानी कि सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना की उत्पत्ति होती है किसके कारण, हृदय गति में वैकल्पिक वृद्धि और कमी के कारण, हृदय गति में वृद्धि होने के कारण, हृदय गति में कमी के कारण, दिल पर कोई प्रभाव नहीं होता है ना। अल्टरनेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज हार्ट रेट, और नो इफेक्ट ऑफ हार्ट। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 32 का वो होगा आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, इंक्रीज्ड हार्ट रेट। ठीक है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट या हृदय गति में वृद्धि दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और 33वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टाइप्स ऑफ इंजरी यूज्ड इन प्लेइंग फुटबॉल इज, फुटबॉल खेलने में प्रयुक्त ऊर्जा का
प्रकार, सॉरी इंजरी बोल दिया, टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन प्लेइंग फुटबॉल। इस फुटबॉल खेलने में जो ऊर्जा यूज़ हो रही है उसका प्रकार क्या है? पेशी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, या थर्मल ऊर्जा है, यानी कि मस्कुलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो फुटबॉल खेलते समय यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रैक्शन हैज़ इफेक्ट्स ऑन, कर्षण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, किस पर? आर्टिकुलर फैसेट जॉइंट, मसल्स पर, नर्व रूट्स पर, ऑल ऑफ द एबव पर। जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपके आर्टिकुलर पहलू जोड़ पे भी पड़ेगा, पैरास्पाइनल मांसपेशियों पर भी, और तंत्रिका जड़ें होती हैं उन पर भी आपका ट्रैक्शन यानी कि कर्षण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन 35, विच टाइप ऑफ मसाज नीड्स टिश्यू बाय लिफ्टिंग, रोलिंग और प्रेसिंग इंटरमिटेंटली। जल्दी से बताएंगे किस प्रकार की मालिश ऊतकों को बीच बीच में उठाकर, घुमाकर या दबाकर ऊतकों को गूंथती है? उसको क्या बोलते हैं? एफ्लोरेज बोलते हैं, पेट्रिसेज बोलते हैं, टैपोटमेंट बोलते हैं, या फिर वाइब्रेशन बोलते हैं? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, पेट्रिसेज। ठीक है, पेट्रिसेज बोलते हैं जिसमें लिफ्टिंग की जाती है टिश्यूज़ की, रोलिंग की जाती है, हाँ प्रेसिंग की जाती है। ठीक है, उथाई बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 36वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है नो एज बैक्टीरियल स्कैवेंजर्स। ठीक है, बैक्टीरियल मैला ढोने वालों के रूप में जाने जाते हैं। जो बैक्टीरियल स्कैवेंजर्स होते हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बैक्टीरियल स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्पीड ऑफ मूवमेंट इज मोस्ट स्पोर्ट ट्रेनिंग इज मेनली रिले ऑन। अधिकांश खेल में प्रशिक्षण में गति की मुख्य रूप से निर्भर करती है। जो गति होती है वो मुख्य रूप से निर्भर करती किस पे? स्पीड ट्रेनिंग वर्कआउट्स पे, कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस, और स्किल रेपिटेशन। जल्दी से बताएंगे, कौशल का दोहराव, वार्म अप या व्यायाम, प्रतिबिंब की स्थिति, या फिर गति प्रशिक्षण कसरत जो होती है। इसमें अधिकांश खेल प्रशिक्षण में जो गति की मुख्य रूह होती है इन चारों में से किस पे निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वह निर्भर करती है गति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है? मसल कन्वर्ट, मांसपेशियाँ परिवर्तित होती हैं कैसी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मसल्स जो होती हैं वो किस एनर्जीज को कैसे कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, और मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मसल्स कन्वर्ट करती हैं, केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, फाइबर्स दैट कंडक्ट्स इम्पल्स फ्रॉम द पेरीफेरी टुवर्ड्स द ब्रेन आर, यानी कि परिधि से मस्तिष्क की ओर आवेगों का संचालन करने वाले तंतु इनमें से कौन से हैं दोस्तों? एफरेंट फाइबर्स, फ्री नर्व एंडिंग्स, एफरेंट फाइबर्स, या स्मॉल डायमीटर फाइबर्स? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ अभिवाही फाइबर, यानी कि एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट फाइबर्स ही वो होते हैं जो परिधि से मस्तिष्क की ओर आवेगों का संचालन करने वाले फाइबर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, Which of the following fibers having greater number of mitochondria and high concentration of myoglobin is? निम्नलिखित में से किस फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है और मायोग्लोबिन उच्च सांद्रता वाला होता है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा? फास्ट ट्विच, स्लो ट्विच, बोथ
ए एंड बी और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्लो ट्विच मसल फाइबर ही होते हैं वो जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। उनका मायोग्लोबिन जो होता है वो कैसा होता है? हाई कंसंट्रेशन वाला, उच्च सांद्रता वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये एकदम फिल्टर क्वेश्चन है एनाटॉमी के और फिजियोलॉजी के जो रिलेट करके आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली आंसरेबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड? निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, हीमोग्लोबिन और फैगोसाइट्स। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। इन अ ट्रेंड एथलीट द मिनट वॉल्यूम ऑफ हार्ट इज? एक प्रशिक्षित एथलीट में हृदय का मिनट आयतन कैसा होता है दोस्तों? इंक्रीज होता है, सेम होता है, डिक्रीज होता है और नन ऑफ दीज। जल्दी से बताएंगे, बढ़ता है, वही रहता है, घटता है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, घटता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक ट्रेंड जो एथलीट होगा उसका जो हृदय का प्रति मिनट आयतन होगा ना, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, हार्ट वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज होगा पर मिनट। नेक्स्ट, एक नॉर्मल इंसान की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। द मेजर रीज़न ऑफ एचिलीज टेंडनाइटिस इस? टेंडनाइटिस के दर्द का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? सीढ़ी गिरना, अत्यधिक कूद, कठोर मांसपेशियों में खिंचाव या हार्ड सतह पर चल रहा है? इनमें से कौन से रीज़न की वजह से टेंडनाइटिस के दर्द का मुख्य कारण बन जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, हार्ड सरफेस रनिंग। जब हम हार्ड सरफेस रनिंग करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम होती है, टेंडनाइटिस का हमें दर्द महसूस करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, शिन पेन भी आप किसका मेन एग्जांपल होगा? जब आप हार्ड सतह पर रनिंग करते हो तो आपने देखा होगा आपका जो शिन बोन के आसपास होता है ना, वहाँ पर आपके पेन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चले। बैगनिंग ऑफ ब्लड लैक्टेट अक्यूमुलेशन इज आल्सो कॉल्ड? रक्त लैक्टेट संचयन की शुरुआत को भी कहा जाता है कि अवायवी दहलीज, एरोबिक दहलीज, दोनों ए और बी, और स्तनपान, एनारोबिक थ्रेशोल्ड, एरोबिक थ्रेशोल्ड, बोथ ए एंड बी, और लैक्टेशन। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एनारोबिक थ्रेशोल्ड, अवायवीय दहलीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजरीज कैन बी डिक्रीज थ्रू? ठीक है, खेल चोटों को किसके माध्यम से कम किया जा सकता है? इन चारों में से, स्टीम बाथ से, मसाज से, सोना बाथ से, या नॉन ऑफ दीज से? भाप स्नान, मालिश, सोना स्नान, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मसाज। मालिश से हम, मसाज से हम खेल की जो चोट होती है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 46। हैवी वेट ट्रेनिंग इज प्रोड्यूस्ड? ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरप्लेशिया, मस्कुलर हाइपोट्रोपी और मस्कुलर एट्रोपी। भारी वजन प्रशिक्षण का उत्पादन किया जाता है, क्या हो जाता है जब हम हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं? उसकी वजह से क्या होता है इन चारों में से? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, पेशी अतिवृद्धि, मस्कुलर हाइपरट्रॉपी हो जाती है। ठीक है, जब हम अधिक हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती है ना, उनकी अतिवृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है आपका दोस्तों, कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया, टू लिटिल ऑक्सीजन गेट्स टू द? हाइपोक्सिया की स्थिति बहुत कम ऑक्सीजन को मिलती है, मतलब जो ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है वो किन को ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है? हमारे ऊतक को, मस्तिष्क की कोशिकाओं को, फेफड़ों को, या दिल को? टिश्यूज, ब्रेन सेल्स, लंग्स और हार्ट? क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हमारे टिश्यूज़ तक बहुत कम ऑक्सीजन पहुंचती है जब हाइपोक्सिया की कंडीशन में हम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस मेनली इन द? मेन टेस्टिस, वोमेन्स ओवरीज, इन्वॉल्व इन डाइजेशन, नॉन ऑफ दीज? मुख्य रूप से उत्पादित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं पुरुषों के वृषण में, महिलाओं के अंडाशय, पाचन में शामिल, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर,
मेंस टेस्टिस में ही आपके टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, वेयर इन द बॉडी इज लैक्टिक एसिड चेंज इनटू पायरुविक एसिड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शरीर में लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड एक साधारण कार्बोहाइड्रेट में कहाँ पर परिवर्तित होता है दोस्तों? लीवर में, पैरों में, मांसपेशियों में, या फिर प्लीहा में, यानी कि स्प्लीन। लीवर, लेग्स, मसल्स एंड स्प्लीन। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे लीवर में ही दोस्तों क्या होता है, पायरुविक एसिड एक साधारण कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों आपका, फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म इन द स्किन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। त्वचा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में किए जाने वाले शारीरिक व्यायाम क्या कहलाते हैं दोस्तों? आइसोमेट्रिक, एरोबिक, आइसोकाइनेटिक, या फिर अवायवी यानी कि एनारोबिक, आइसोमेट्रिक, एरोबिक, आइसोकाइनेटिक और एनएरोबिक। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एरोबिक। ठीक है, त्वचा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो व्यायाम किए जाते हैं वो एरोबिक एक्सरसाइजेस कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये थे आपके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, और आपके लिए भी 2 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इनका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे आप मेरे को। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स किस प्रकार के धावक में सबसे अधिक पाए जाते हैं? स्लो ट्विच मसल फाइबर्स आर फाउंड मोर इन विच टाइप ऑफ रनर्स। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखने हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वाकई दोस्तों ये बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, काफ़ी मेहनत लगी इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक, कमेंट और इसको शेयर ज़रूर करें। साथ ही जो भी मित्र मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, और इस पूरी वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। साथ ही इससे पहले वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद दोस्तों।